नमस्कार साथियों, मैं हूँ चिरंगी। आपका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पॉजिटिव क्लासेस में। साथियों, आज है 22 मई 2022 और आज के छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को लेकर मैं आपके सामने मौजूद हूँ। तो चलिए बिना देरी की क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। क्लास की शुरुआत हम एक मोटिवेशन थॉट के साथ करेंगे और आज का मोटिवेशन थॉट इस प्रकार है। अगर मुसीबतें हैं तो मुस्कुरा के चल, आंधियों को पैरों तले दबा के चल, मंजिलों की औकात नहीं तुझसे दूर रहने की, विश्वास इस कदर खुद में जगा के चल। साथियों, अब हम क्लास की शुरुआत कर लेते हैं और आपके सामने पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हाल ही में हर्बल गुलाल का एक्सपोर्ट कौन से देशों में किया जा रहा है? इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 जापान, ऑप्शन नंबर बी यूरोप, ऑप्शन नंबर 3 अमेरिका, ऑप्शन नंबर 4 रूस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यूरोप। साथियों, अब हम इस क्वेश्चन की डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिएगा हर्बल गुलाल। इनसे कुछ की पॉइंट्स बनते हैं, उन की पॉइंट्स को आपको याद रखने हैं। पहला की पॉइंट्स कि हर्बल गुलाल क्या है। हर्बल फूलों से बनाया गया क्या है? गुलाल है, जिसे हर्बल गुलाल कहा जाता है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका निर्माण श्री गणेशा ग्लोबल गुलाल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया गया है। तीसरा की फैक्ट, अब क्या हो रहा है, इस हर्बल गुलाल को यूरोप के देशों में बेचने के लिए एक्सपोर्ट किया जा रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी हरी झंडी दिखा दी गई, इसलिए यह न्यूज़ ट्रेंडिंग में है। तो इनसे क्या क्या की फैक्ट याद रखेंगे कि हर्बल गुलाल क्या है? तो यह फूलों से निर्मित गुलाल है। इसका निर्माण किसने कराया है? तो इसका निर्माण श्री गणेशा ग्लोबल गुलाल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया गया है। अब क्या हो रहा है, इस हर्बल गुलाल को यूरोप के देशों में बेचने के लिए एक्सपोर्ट किया जा रहा है। इसके लिए हरी झंडी किसने दिखाई है? तो सीएम भूपेश बघेल जी ने दिखा दी गई है। साथियों, अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? छत्तीसगढ़ से किसने मिस इंडिया टैलेंट का खिताब अपने नाम किया है? इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन 1 महिमा चौधरी, ऑप्शन नंबर बी महिमा कश्यप, ऑप्शन नंबर 3 महिमा सोनी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महिमा सोनी। साथियों, अब हम इस क्वेश्चन की डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। तो इनसे आपको पहला पॉइंट्स याद रखना है कि मिस इंडिया टैलेंट का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन आगरा में हुआ था। दूसरा की पॉइंट्स, मिस इंडिया टैलेंट का खिताब छत्तीसगढ़ से किसने जीता है? तो महिमा सोनी ने यह खिताब जीता है। और महिमा सोनी छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से बिलोंग्स करती हैं? तो ये छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले से बिलोंग्स करती हैं। तो क्या का की फैक्ट आप याद रखेंगे? पहला की फैक्ट कि मिस इंडिया टैलेंट का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन आगरा में किया गया था। दूसरा की फैक्ट कि इसका खिताब किसने जीता है? तो महिमा सोनी ने जीता है। और महिमा सोनी कौन से जिले से बिलोंग्स करती हैं? तो ये कोंडागांव जिले से बिलोंग्स करती हैं। साथियों, अब हम महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को भी हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न, उद्योग रत्न अवार्ड किसे दिया गया है? तो इसका आंसर होगा प्रेम सागर मिश्रा जी को। और यह अवार्ड उन्हें क्यों मिला है? तो उन्होंने कोयला के क्षेत्र में बेहतर कार्य किया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन, मिस टीन यूनिवर्स की सेकेंड रनर अप कौन रही? इसका आंसर होगा वाची पारिक। अगला क्वेश्चन, 80वें स्कॉच अवार्ड किसे दिया गया है? तो इसका सही होगा NMDC। साथियों, अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? राजीव गांधी किसान न्याय योजना के संदर्भ में क्या सही है? इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत 21 मई 2021 को होती है। सॉरी, यहाँ मिस्टेक हुआ है, 27 मई नहीं होगा, 21 मई होगा। दूसरा ऑप्शन, इसका उद्देश्य किसानों को खरीफ फसलों के लिए समर्थन मूल्य देना। सी ऑप्शन, वर्ष 2022 के लिए पहली किस्त 21 मई 2022 को दिया गया है। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। साथियों, यहाँ एक मिस्टेक है, 27 मई नहीं होगा, 21 मई होगा। अब हम इस क्वेश्चन की डिटेल एनालिसिस भी कर लेते हैं। हेडिंग डाल लीजिएगा राजीव गांधी किसान न्याय योजना। सबसे पहला की फैक्ट आपको याद रखना है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत कब होती है? तो इसकी शुरुआत 21 मई 2021 को होती है। दूसरा की फैक्ट, राजीव गांधी किसान न्याय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को खरीफ फसल जैसे कि धान के लिए समर्थन मूल्य देना। अब क्या हुआ है,
वर्ष 2022 के लिए पहली किस्त दे दिया गया है और वह धनराशि कितनी है, तो वह धनराशि 1700 करोड़ की है। तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना से क्या क्या की फैक्ट याद रखेंगे। सबसे पहला की फैक्ट, राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत कब होती है, तो 21 मई 2021 को होती है। दूसरा की फैक्ट, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो किसानों को खरीफ फसल जैसे कि धान के लिए समर्थन मूल्य प्रदान करना। तीसरा की फैक्ट, अब क्या हुआ है, 21 मई 2022 का पहला किस्त दे दिया गया है, वह किस्त 1700 करोड़ की है। साथियों, ये रहा आज का सेक्शन। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।